वेलकम टू गोविंदा एजुकेशन क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 7.2 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो 7.1 तक हम पढ़ा चुके थे। आज जो हम पढ़ाएंगे 7.2 में जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन है। तो एक देख लीजिए, समाकलन की विधियां पहले देख लेते हैं। हम कौन कौन सी विधियां समाकलन के पढ़ेंगे, सुनिए। समाकलन की विधियां ऐसे तो मोटे मोटे तौर पे 3 ही विधि हम पढ़ेंगे। कितना विधि? 3 विधि। तो पहला विधि है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। पहला विधि कौन सा विधि है? दूसरा विधि है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। यह दूसरा विधि है। और तीसरा विधि है खंडस समाकलन। समाकलन निकालने की 3 विधियां हैं। एक तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन और खंडस समाकलन। जिस प्रकार से क्लास 10th में आप समीकरण चैप्टर पढ़े होंगे, एक रेखिक समीकरण नहीं पढ़े थे? क्लास 10th में 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म पढ़े होंगे। उसमें था समीकरण को सॉल्व करने की 2-3 विधियां थी। एक तो प्रतिस्थापन विधि थी, विलोपन विधि थी, वर्ज गुणन विधि थी। ठीक है, समाकलन में भी यहां 3 विधि है। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन और खंडस समाकलन। कहीं कोई दिक्कत बाबू? तो सबसे पहले जो है आप लोग यह तीनों विधि उतार लीजिए। यह तीनों विधि क्या कीजिए? 7.2 में जो है आप पढ़िएगा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तीनों विधि पहले उतारिए। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी ये दोनों विधि नहीं पढ़ेंगे। देखिए 7.2 में जो है प्रतिस्थापन विधि है, 7.5 में है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन और 7.6 में है खंडस समाकलन। तो सबसे पहले तो हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये दोनों फिलहाल के लिए मिटा देते हैं। सुनिए बाबू, ये दोनों मिटा दिए। हम जो अभी पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब समझते हैं कि जैसे आपको कोई न्योता दिया भोज खाने का, ठीक है, और आप उस जगह नहीं पहुंच सके, आप अपने बदले में किसी और को उस स्थान पे भेज दिए। ठीक है, तो आप क्या किए? प्रतिस्थापन किए। क्या किए? जैसे आप 2 भाई हैं और आप हमको पढ़ने के लिए पैसा दे दिए और आप नहीं पढ़ सके। आप कहते होंगे कि सर हम जो पैसा दिए हैं मेरे बदले में ना हमारा छोटका भाई को पढ़ा दीजिएगा आप। तो आप ही के बदले में वो प्रतिस्थापन हो गया। इस क्लास में आपका छोटका भाई, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन।
प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी के बदले में कुछ चीज को लिखना, किसी बदले में किसी चीज को। तो देखिए प्रतिस्थापन तभी बच्चा समझेगा कि जो बच्चा अवकलन भी पढ़ा होगा। अगर कोई बच्चा अवकलन अगर नहीं पढ़ा होगा, यह समाकलन नहीं समझ पाएगा। कहिए कि इसमें जो है अवकलन भी है और समाकलन भी है। तो सुनिएगा ध्यान से बाबू, ठीक है। और क्वेश्चन है जो है 7.2 में 39 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? सबसे बड़ा एक्सरसाइज है ना। 39 सवाल एक एक्सरसाइज में होना तो मायने रखता है बाबू। तो पहले एक उदाहरण हम अपने मन से देते हैं, सुनिए किस प्रकार से बनाना है। एक उदाहरण 1 नंबर देते हैं, सुनिएगा 1 नंबर कैसे उदाहरण देते हैं कि आपको दे दे कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स का समाकलन। सुनिए अवकलन में आप लोग सूत्र जानते होंगे कि u इंटू भी, u इंटू, अवकलन में ऐसा पढ़े थे, ठीक है। क्या समाकलन में u इंटू भी का सूत्र पढ़े हैं क्या? अगर डायरेक्ट साइन एक्स डी एक्स का समाकलन दे देता, साइन एक्स डी एक्स का समाकलन, हम डायरेक्ट हम माइनस कॉस एक्स लिख सकते थे। क्या कोई दिक्कत? लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? अगर cos x का समाकलन हमको दे देता तो हम डायरेक्ट साइन x प्लस c लिख सकते थे। क्या बाबू साइन x cos x dx का क्या समाकलन बता दीजिएगा। अब ऐसा तो नहीं कह दीजिएगा कि साइन x का माइनस cos x हो जाएगा और cos x का साइन x हो जाएगा और प्लस c, क्या ऐसा कह दीजिएगा? तो गलत हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। काहे कि यहाँ पे u इंटू भी में अगर प्लस रहता था तब हम क्या करते थे, अगर यहीं पे जो रहता तो हम तोड़ देते। ये तो इंटू में है, ये क्या है? इंटू में, तो हम तोड़ेंगे नहीं बाबू। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका जो है हम समाकलन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अवकलन देखिए कि किसी ना किसी का अवकलन होता है कुछ। क्या अवकलन? देखिए आप जानते हैं अवकलन साइन एक्स का cos एक्स होता है और cos एक्स का भी साइन एक्स। किसी का भी अवकलन आपके नजर में लगे कि वह होता है, इसको हम 2 विधि से बना सकते हैं। उसको आपको टी मान लेना है। क्या मान लेना है? देखिए सबसे पहले तो माना लिख देते हैं, इसको आई बराबर मान लेते हैं। आई क्या मानने? इंटीग्रेशन। इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन। आई बराबर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। सुनिए आप इनको भी मान सकते हैं, आप इसको भी मान सकते हैं। किसी को एक को टी मानना है। काहे मानते हैं टी? तो सुनिए कॉस एक्स का भी अवकलन, अवकलन जो 5वां चैप्टर में आप पढ़े थे, साइन एक्स होता है। क्या होता है? और साइन एक्स का भी अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स। तो याद रखिए, सुनिए हम मान लेते हैं cos एक्स को। क्या मान लेते हैं? या हम साइन एक्स को मान लेते हैं। हम मान लेते हैं माना साइन एक्स बराबर टी मान लिए। क्या मान लिए? अच्छा ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स बराबर क्या मान लिया? टी मान लिया। अवकलन में आप लिखते होंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर किसके सापेक्ष? तो आप कहते होंगे कि डी बाय डी एक्स साइन टी एक्स का अवकलन करते होंगे, फिर डी बाय डी एक्स टी का अवकलन करते होंगे। है देखिए साइन एक्स का तो हो जाता है कोस एक्स, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होता है। अवकलन में कोस एक्स का माइनस साइन होगा, कोस एक्स आई होगा डी ए टी बाय डी एक्स। देखिए कोना कोनी गुना करते हैं, cos x डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? क्या ऐसा हो? क्या समझ में आया? देखिए साइन एक्स क्या हो जाता है? cos x और डी टी का अवकलन, तो अगर x रहता है यहाँ पे 1 हो जाता, वह रहता था तो डी ए डी बटा डी एक्स हो जाता था। कहीं कोई दिक्कत? ये गुना में इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में नहीं होगा।
तो इतना डिटेल से नहीं जाना है आपको, बस इतना यह करना है बाबू, यहां ध्यान दीजिएगा, इतना डिटेल्स में नहीं जाना है। बस साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? cos एक्स डी, cos एक्स हुआ cos एक्स डी एक्स बराबर डी टी, बस इतना सा लिखना। समझ में आ गया बाबू कि नहीं आया? अब देखिए ये दो स्टेप समझ में आया बाबू? सुनिए, फिर सुनिए। सबसे पहले तो यह मानिए कि किसी ना किसी का अवकलन आपके नजर में आ रहा है क्या? हमको नजर में आ रहा है कि सर cos एक्स का अवकलन sin एक्स होता है। जिसका नजर में आ जाए उसको आपको टी मान लेना। क्या मान लेना? टी। साइनो एक्स का तो cos एक्स होता है। आप कहिएगा सर साइनो एक्स का तो cos एक्स है, हम sin एक्स को नहीं टी मान लेंगे, वह भी है। cos एक्स को नहीं टी मान लेंगे, तो वह भी आपका बिल्कुल सही है। कहीं कोई दिक्कत? cos को भी आप मान सकते हैं, क्या है कि cos एक्स बराबर भी sin एक्स होता है और sin एक्स बराबर भी cos एक्स होता है। जिसका अवकलन कुछ होता है उसको टी मानिए। सवाल में देख लीजिए कि आओ इसका अवकलन होता है तो उसको क्या मान लीजिए? टी मान। तो हम देख लिए कि आपको जो उचित लगे, आपको जो उचित लगे कि आपको इच्छा करे कि नया जो है ना साइन एक्स को हम टी मानेंगे, तो साइन एक्स को टी मान, cos एक्स को टी मान सकते हैं। मेरा दिल कर रहा है कि साइन एक्स को टी माने, हम साइन एक्स को टी मान लिए, कहीं कोई दिक्कत? माना साइन एक्स बराबर टी। क्या ये दो स्टेप समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इनका हमको अवकलन करना है। क्या करना? किसके सापेक्ष? अगर एक्स के सापेक्ष करते हैं तो रे बाबू ये डी बार डी एक्स और साइन एक्स का डी बार डी एक्स टी का, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है? और फिर को एक्स करेंगे तो वो नहीं हो जाता है, ये तो हो गया। ई बाबू इसका टी का अवकलन जो है डी ए टी बाय डी एक्स रह गया। कोना कोनी क्या हो गया? ई cos एक्स डी एक्स बराबर डी, ऐसा हो गया? नहीं हुआ? तो आपको इतना नहीं करना है, बस जिधर एक्स है उधर डी एक्स लगा देना है, ये टी है डी टी लगा, बस सब में बस इतना ही करना है। cos एक्स लेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर माइनस उधर जाएगा, वह भी बनेगा, वह भी हम बता देंगे। चलिए यहाँ इसको मिटा, यही चीज हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। बस आपको यही करना है कि साइन एक्स का अवकलन, यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, cos एक्स एक्स न है, यहाँ डायरेक्ट डी एक्स आई बराबर डी टी लगा देना है। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आया इस बार? इसको मिटा दे। अब देखिए बस इतना सा ध्यान रखना है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? cos एक्स डी एक्स बराबर डी टी। कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए आई बराबर, सुनिए, cos एक्स डी एक्स के बदले में क्या डी टी लिख सकते हैं? आया cos एक्स डी एक्स के बदले में क्या डी टी नहीं लिख सकते हैं? सुनिए, cos एक्स डी एक्स के बदले में क्या डी टी लिख सकते हैं? और साइन एक्स के बदले में क्या टी लिख सकते हैं? नहीं समझे? क्या यहां तक में कोई दिक्कत है? बाबू यहां ध्यान दीजिए, नहीं तो पकड़ के धो देंगे। क्या यहां कोई दिक्कत यहां तक में? अब देखिए, क्या कभी आपसे ई पूछे एक्स और डी एक्स का समाकलन, क्या इसका समाकलन बता सकते हैं? क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स और डी एक्स के सापेक्ष क्या है? तो टी है डी टी के सापेक्ष, तो इसका भी क्या होगा? टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। क्या यहां तक में कोई दिक्कत? अब टी का मान आप बैठा दीजिए, टी का मान क्या है? तो आप कह सकते हैं कि आई बराबर साइन स्क्वायर बाय टी बटे 2 प्लस सी। नहीं समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत है? अरे बाबू कहीं कोई दिक्कत है? आई ऐसे मानते, आई इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका? इनका। आई मतलब मान लिए कि इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत? अच्छा यह भी हम बताते हैं। रे बाबू इसको मिटा है, यहां देखिए, यहां से हम बनाते हैं cos एक्स, इसी सवाल को है। देखिए आई बराबर साइन एक्स
cos x dx dx। अब देखिए हम माना इस बार कोई कह रहा है बाबू कि cos x मानिए सर, क्या मानिए? तो माना cos x बराबर t। cos x का समान अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x, उसके बाद dx dt। नहीं समझ में आया? अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इस माइनस को उधर भी भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं। तो आपका हो गया कि साइन x और dx बराबर माइनस dt। कहीं कोई दिक्कत? चलिए हम यहां पे देख लेते हैं, समाकलन अब करते हैं। साइन x dx के बदले में क्या लिख सकते हैं? माइनस dt। कहीं कोई दिक्कत? और cos x के बदले में क्या लिख सकते हैं? t। कहीं कोई दिक्कत? ये माइनस को बाहर भी कर सकते हैं, माइनस को बाहर कर दीजिए, आप t dt हो गया। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब यहां देखिए, ये हो गया माइनस और t का हो जाता है कि t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, माइनस और t के जगह पे क्या देंगे? cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस c। हाँ, cos स्क्वायर x t माने थे, यह भी आपका सही है, खाली आंसर का अलग अलग मीनिंग है। आप इसको अगर तोड़िएगा विस्तार से, यह भी आंसर यही आ जाएगा। कहाँ बाबू? हाँ सॉरी, यहाँ साइन स्क्वायर x होगा। समाकलन में आंसर मायने नहीं रखता है, हम कहीं बताए थे। अगर इसको विस्तार से तोड़िएगा तो फिर आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। और समाकलन में सुनिए, हम कभी बताते थे, जिस टाइम सूत्र बता रहे थे कि इसका भी समाकलन अवकलन यह होता, इनका भी यह होता, तो समाकलन में अगर विधि आप चयन कीजिएगा तो आंसर चयन हो जाएगा, और समाकलन के आंसर मायने नहीं रखता। कहीं कोई दिक्कत? नहीं बाबू, यह भी आपका सही है, यह भी आपका सही है। कहीं कोई दिक्कत? हम बताएंगे कि रे बाबू कि हम ऐसे बताएंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैसे? जैसे कि d बाय डी एक्स tan इनवर्स x का क्या हो जाता है सूत्र? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। और d बाय डी एक्स कोटो इनवर्स का क्या होता है सूत्र? अच्छा, ये अवकलन ना, अवकलन में सीने आता है, इसका भी होता है -1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कहने का मतलब इसका इंटीग्रेशन, अगर इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये समझिए कि tan इनवर्स ही होगा। ई माइनस में इधर इंटीग्रेशन अगर इसी का करेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस cot इनवर्स एक्स। अब देखिए इसका हो जाता है कि tan इनवर्स एक्स, इसी का हो जाता है tan इनवर्स एक्स, इसी का हो जाता है क्या? माइनस cot इनवर्स एक्स। समाकलन एक के है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। एक के समाकलन का आंसर क्या हो जाता है? tan इनवर्स एक्स। एक ही समाकलन का क्या हो जाता है? माइनस cot इनवर्स एक्स। अगर आपसे कोई पूछे कि रे बाबू आप बताइए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का क्या समाकलन होगा, तो कोई बच्चा बता सकता है कि सर tan इनवर्स एक्स समाकलन हुआ, और कोई दूसरा बच्चा बता सकता है कि सर माइनस cot इनवर्स एक्स समाकलन हुआ। क्या दोनों के गलत है? क्या दोनों का सही है। कहीं कोई दिक्कत? तो आंसर माने बनाने की विधि समझ में आ गया बाबू? चले उतार लीजिए, चमकता है। चलिए अच्छा उतारिए। चलिए बाबू इसको हम मिटा देते हैं। अब एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं। चलिए, अरे यह विधि सिर्फ अलग था, ठीक है। चलिए उतारिए स्पीड में।
अब एक्सरसाइज 7.2 का कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं, है बाद में बताएंगे। एक्सरसाइज 7.2 कौन, ठीक है, उतारिए, अब बताते हैं। जब तक रहेगा तब तक आप उतारते रहिएगा। अब ध्यान दीजिए, अरे बाबू 7.2 में क्वेश्चन है 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। प्रत्येक फलन का क्या ज्ञात कीजिए, समाकलन। सुनिए, यहां देखिए, पहला क्वेश्चन है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सुनिएगा ध्यान से बाबू, नजरे जो है यहां होना चाहिए। सबसे पहले मानना, आई बराबर इसको मान लेते हैं कि 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हम क्या पहला बोले हैं कि किसी न किसी का अवकलन देखना है कि किसका अवकलन क्या होता है। क्या एक तो ये है, एगो ये है, एगो ये है। 2x का अवकलन क्या एक्स स्क्वायर होता है क्या? 2x का अवकलन कभी देखे होंगे कि 2 का तो कोई जत्ते नहीं है, 2 तो बाहर हो जाएगा। x का होता है कि 2 होता है, x का 1 हो जाता है, नहीं ना होता है। लेकिन देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन कीजिए, डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाता है, होता है नहीं होता है। तो जिसका अवकलन होता है उसको t मानिए। और एक चीज बता देते हैं, एक चीज मूल मंत्र बताते हैं कि जो बड़ा दिखे ना ज्यादातर सवाल में, उसी को t मान लीजिए, यह भी मायने रखता। सबसे पहला देखिए, अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 2x होता है। 1 को भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? 1 का क्या इज्जत है? 1 का कोई दिक्कत होता है क्या? अवकलन तो 0 हो जाता है, जितना आप समाकलन में छोटा बना सकते हैं। तो इसको t मानिएगा कि इसको t मानिएगा? नीचे वाले को, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x होता और इसका कोई जत्ते नहीं है, इसलिए इसको भी साथ में ले लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब देखिए हम मान लेते हैं, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, क्या कोई दिक्कत? अवकलन करना है, क्या करना है? 1 का तो 0 ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x dx बराबर dt। यहां तक में कोई दिक्कत आता? आई बराबर, सुनिएगा, 2x dx के बदले में क्या? 2x dx के बदले में क्या? ई दोनों के बदले में हमको क्या लिखना है? dt। ये उपरेन है बाबू कि नहीं है? ऊपर उपरेन है। चलिए मिटा देते हैं। आई क्या नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले में क्या लिखना है? क्या? 2x लिखना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले में t लिखना है। क्या कोई दिक्कत? क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय t dt? क्या कोई दिक्कत? कुछ पूछना है किसी को? क्या समझ में आ रहा है बाबू? तो कभी इंटीग्रेशन आपको बताएंगे 1 बाय एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? यही होता है 1 बाय एक्स dx, log x ना होगा रे, क्या होगा? नहीं होगा। सुनिए यहां उससे कुछ log, यहां पे t दे देंगे अब प्लस c। देखिए 1 बाय t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t। 1 बाय t का इंटीग्रेशन क्या होता है? कहीं कोई दिक्कत? चलिए यहां तो log दिए, अब t का मान बैठाते। t का मान क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। बोलिए बाबू कहीं कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया?
समझ में आया? चलिए बस सूत्र देखना है, ये छोटा कर दिए, ये जो है पहले इस टाइप से नहीं बन सकता था, यू बटा भी पे नहीं है ना सूत्र बताए हैं। चलिए लगे हाथ दूसरा नंबर भी हम बताते हैं। बाबू जब तक हम बोले नहीं तब तक कलम चलाइए नहीं जी, नहीं। दूसरा भी बताते हैं, सुनिए। अब देखिए दूसरा क्या है, log x का होल स्क्वायर बट x है, यही ना क्वेश्चन है। सुनिए, सबसे आई बराबर क्या मान लेंगे, देखो log x न देना है, होल स्क्वायर बटे x dx इंटीग्रेशन मान लिए। अच्छा बताइए, यहां दो गो है, ई है ई है, किसको आप टी मानिएगा, क्या x को मानिएगा कि log x को? क्या है कि log x का होता है 1/x, और यह भी एगो मलमूत्र बताए थे, मलमूत्र ने मूल मंत्र बताए थे, समझे? मूल मंत्र बताए थे कि जो बड़ा हो उसी को लीजिए, ठीक है? तो किसको, x को t मानेंगे कि log x को? अच्छा माना, माना log x बराबर क्या, t। तो हमको यह भी देखना है कि log x का अवकलन क्या होता है, 1/x dx बराबर dt। कहीं कोई दिक्कत? आगे में कुछ छिपा होता तो एक छिपा होता है, 1/x dx के बदले में क्या dt लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। यहां देखिए, उधर मत देखिए बाबू, 1/x के बदले में क्या लिख सकते हैं? यहां देखो, लिख सकता है। सुनिए, यहां देखिए 1/x के बदले में 1/x dx के बदले में क्या लिख सकते हैं? dt। log x ना है, ऊपर ना है कि नीचे है, log x के बदले में क्या माने थे? t। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, कहीं कोई दिक्कत? क्या आप लोग कभी बनाए थे x स्क्वायर dx का? 7.1 में हम बोले थे कि रे बाबू 7.1 थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लीजिए, क्या कि यूज उसका होते रहेगा। क्या ऐसा बनाए थे? क्या होगा? अच्छा, तब इसका भी होगा x सॉरी t पर 3/3 प्लस c। बहुत बार हम आप लोगों को कह चुके एक बार 7.1 अच्छा बनाइए, तब जो है 7.2 समझ में आएगा, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, t का मान रख देंगे, t का मान क्या है? log x। आप लिख सकते हैं log x पर q बटे 3 प्लस c। क्या समझ में आया बाबू कि नहीं समझ में आया? कि नहीं समझ में आया? कुछ पूछना है क्या? अरे बाबू पहले 2 गो सवाल जो सीखे तो कुछ जो है आपका हैबिट बड़ा होगा, समझ में आया होगा। अभी 37 सवाल 39 सवाल है इस एक्सरसाइज, धीरे 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 अपना, कोई दिक्कत? चलिए टाइम हो गया कि कितना टाइम हो गया? चलिए एक सवाल और बता देंगे तब।